हाँ प्रेम की दीवानी। प्रेमा! हाय प्रेमा! अरे चुप करो, बात करने दो। हम शांति। हाँ प्रेम की दीवानी, पता नहीं ये कौन मिठाई चोर है जो रोज रात को प्रसाद की मिठाई चुरा रहा है। अच्छा चल तू बंद कर, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ वो कह रही है दीदी ये कहाँ कर रही है? माँ जी, यह है चोर को पकड़ने का इंतजाम। यथार्थ मैया, भय ध्वनि शोरगुल संकट सूचना यंत्र। अरे ओ भोली की दीदी, पहले उसे काम करने दे, मंत्र बाद में पढ़ना। नहीं नहीं माँ जी, भय ध्वनि शोरगुल संकट सूचना यंत्र यानी कि अलार्म, सावधानी की घंटी। कह रही है दीदी। अरे दीदी इधर है। माँ जी, ये चोर को पकड़ने का देसी तरीका है। अब मैं इस जग में चम्मचे और करछियां डालने वाली हूँ। दीदी माँ जी, पूरक भली। माँ जी, हमें पता है कि उसमें बर्तन रखे हैं। दीदी को भी पता है कि उसमें बर्तन रखा है, लेकिन बाहर से दरवाजा खोलने वाले चोर को नहीं पता कि उसमें बर्तन रखे हैं। तो जैसे ही वो चोर दरवाजा खोलेगा, धड़ाम, तो उसकी नींद खुल जाएगी और वो चोर पकड़ा जाएगा। मैया तू मुझ पे शक कर रही है? मुझ पे? लल्ला ये लीजिए दीदी, कल सुबह की पूजा के लिए प्रसाद की बर्फी तैयार है। शुभ है। चोर अब तो तू जाग जा, जाग जा चोर। अब जल्दी करो, नींद आ रही है। वैसे पंजीरी मान गए, तरीका तो कमाल है। बहुत जोर से लगी थी तुम्हारी इस सावधानी का घंटी का अलार्म। प्रतिभा बहन, हाँ, आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। एक काम करो, ये गोल वाली करची डालो, ये बहुत जोर से लगती है। ये लगी थी। सब दीदी का आशीर्वाद है कन्हैया जी। आज वो चोर बच के नहीं जा पाएगा। जैसे ही प्रसाद चुराने दरवाजा खोलेगा, पकड़ा जाएगा। यथार्थ। जय बाबा बर्फानी। हो गया। ए दीदी की भोली, अब ये लोग बाहर कैसे आएंगे? मैया, और भोली अब तू बाहर कैसे आएगी? माँ जी, अब दीदी वहां से गई है तो समझो। ठीक है, तुम सब लोग जाके अपने कमरे में सो जाओ। और सुनो, घोड़े बेच के मत सोना। अवश्य में। प्रणाम। शुभ रात्रि। मैया, कमरा। बहुत नींद आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम लोग घोड़े बेच के मत सोना। हाँ कौन 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 अरे कौन कौन कोई है क्या? कौन है? हाँ पर ठहरो। हम जानते हो, हम जानते हो। सासू माँ, बहू, मम्मी जी, परी, अब प्रतिभा, नंदोशी, साले साहब, जीजे, कन्हैया जी। तो तुम दोनों मिलके प्रसाद की बर्फी चुराते हो? सासू माँ, इज्जत देके बात करो। हम हैं स्पेशल क्राइम ब्रांच CIDF ऑफिसर नंदोई और ये है हमारी असिस्टेंट परी जी। परी जी, सैल्यूट कीजिए। ऐसे नहीं, सैल्यूट कीजिए, ऐसे। वो हम दोनों तो चोर को पकड़ने के लिए पहरा दे रहे थे। तो परी जी ने कहा कि राजेंद्री आंटी के पोते का जन्मदिन पे लड्डू आया है घर पे, तो आप तो दोगी नहीं। हम सोचे जरा देख लेते हैं कहाँ पे है।
जैसे ही दरवाजा खोले सासू माँ, बर्तनों की बारिश हो गई। हाँ मम्मी जी। चुप कर। हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने ना ताजे ताजे प्रसाद के साथ ताजी ताजी सेल्फी ली है। ये देखिए, अभी भी प्रसाद सलामत है, किसी ने खाया नहीं। मतलब वो चोर अभी तक आया नहीं? सत्य। बेकार में ही कसरत करा दी। कोई बात नहीं माँ जी, आप जाके आराम कीजिए। मैं फिर से बर्तन लटका के वो सावधानी घंटी लगा देती हूँ। अगर वो चोर 3 दिन तक लगातार आया है तो आज भी जरूर आएगा। द्वितीय सत्य। बात तो सही है सासू माँ, लेकिन सासू माँ वो लड्डू कहाँ पे छुपा के रखी हो, बताओ ना, थोड़ा सा चख लेते हैं। जो गोल कड़छी है ना, यही पड़ेगी फिर से। मैं आज लगाई दो एक। तृतीय सत्य। लगता है और किसी की नींद नहीं खुली। दीदी, क्या हुआ दीदी? कोई चोर अंदर छुपा हुआ है क्या? दीदी, दीदी बताओ ना, कोई है क्या अंदर रसोई में? दीदी, दीदी आप बता क्यों नहीं रही हो? दीदी, दीदी पूरी दुनिया में मुझे सी घंटी बजाने वाली कोई नहीं, नींद में कह रही है दीदी। नींद में कह रही है दीदी। हे भोले, दीदी का नींद में चलना फिर शुरू हो गया। जी पंडित जी, आज पूजा हो रही है। ठीक है, प्रणाम। माँ जी, आज भी पूजा है का? हाँ, तू आ जा इधर, तुझे प्रसाद देती हूँ पहले। 4 दिन से आ रहा है। जय शिव शंभू। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि कल रात को प्रसाद चोरी नहीं हुआ। शुभ है, मैया प्रतीत होता है कदाचित उस उपद्रवी हानिकारक हरण कार्यकर्ता ने भयपूर्ण अपना आगमन ही निषेध किया। अरे नहीं नहीं बहू, सारे मंत्र अभी नहीं पढ़ने हैं। नहीं नहीं माँ जी, लगता है कल रात को डर के मारे वो चोर आया ही नहीं, कह रही है दीदी। दीदी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मैं फिर से बना के रख दूंगी। तीन दिन से मेरी पूजा अटकी पड़ी थी, कीड़े पड़े उस चोर को। यथार्थ मैया, वस्तुतः उस हरण कार्यकर्ता को तो नगर रक्षक कार्यकर्ताओं द्वारा लठ वर्षा क्रियाशील होनी चाहिए। अरे नहीं बहू, मंत्र अभी नहीं पढ़ने हैं। नहीं माँ जी, उस चोर को पुलिस डंडे बजाए। क्या? ऐसा मत कहिए दीदी। माँ जी, ये सब छोड़िए, पूजा का वक्त हो गया है। हाँ, चलो, आज मेरी सूर्य देवता की पूजा संपूर्ण होगी। चलो चलो। शुभ है। हे भोले, ये क्या हो गया? दीदी की नींद में चलने की बीमारी फिर से जाग उठी। भोले, आपको तो पता ही है, गांव में भी दीदी कभी कभी नींद में चला करती थी। बहुत सालों से ये बीमारी दबी हुई थी,
लेकिन अब फिर उभर आई। बेचारी दीदी को तो खुद पता नहीं चलता कि वो नींद में चल रही है। नींद में इधर की चीज उठा के उधर रख देती है। बोले ऐसा मेरी ही दीदी के साथ क्यों क्यों बोले? क्या वो कम सेवा करती हैं आपकी? सब हो जाएगा भोले अगर माँ जी और सबको पता चला कि दीदी ही प्रसाद चुरा रही थी। नहीं 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 नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, दीदी को भी नहीं। लगता है दीदी को दूध में जड़ी बूटी मिला के पिलानी पड़ेगी, उसी से ये बीमारी शांत होगी। भोले रक्षा करना। फिर भी बोले क्यों? दीदी सेवा। ओहो, कुंती, इतना सामान उठा उठा के ना मेरी तो हवा निकल गई। हाँ। अरे फुटबॉल, हवा तो तेरी निकल ही जानी चाहिए। पूरे मोहल्ले में गड्ढे तो तेरी वजह से ही पड़ रहे हैं। हो गया? अब पानी पिला। सरला बहू, पानी दे। हे कुंती, ये देख, कब से तुझे ये सब दिखाने के लिए तरस रही हूँ। चांदी के बर्तन है ना कमाल। अरे ओ पागल, तेरी बहू क्या तुझसे कम बर्तन मंजवाती है जो तू और उठा कर ले आई? मैं नहीं लाई, मेरे बिजनौर वाले मामा जी है ना, वो ले आए प्यार से, तो मैंने रख लिए। मुफ्त की तो तू कड़वी चाय भी नहीं छोड़ती है ना। जब तू चाय बनाती है ना बहुत कड़वी बनती है, पंजरी जब भी चाय बनाती है ना बहुत अच्छी बनाती है। लो याद की और आ गई। सरला माता श्री प्रणाम। प्रणाम। वैसे ये बर्तन देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी ऐसे बर्तन ले लूं। दीदी बोली शुभ है। पर सरला, तू इतनी कीमती चीजें लेकर काहे घूम रही है? जा जाके घर में रख दे, चोरियां हो रही हैं। सत्य दीदी बोली चोरी? क्यों? तेरे घुटने का तेल चोरी कर गया क्या कोई? अरे सरला, 3 दिन से रोज रात को पूजा का प्रसाद चोरी हो रहा है, अब जाके पीछा छूटा है। क्यों प्रार्थना? मिठाई चोर? ये कैसी चोरी हुई? क्षमा याचना सरला माताश्री, किंतु देवालय के अत्यंत पावन मन भावन भोज आहार के हरण कार्य से अधिक अनैतिक एवं अधार्मिक कार्य तो संभव ही नहीं। भगवान के प्रसाद से बड़ी चोरी क्या हो सकती है, कह रही है दीदी। दीदी मासूम है, कह रही हूँ मैं। मासूम दीदी, आप जाके घर के बाकी लोगों को आरती दीजिए। अवश्य भोली। शुभ। सरला आंटी, चांदी के बर्तन सब है ना? हाँ तो मैंने कहा कि तेरी दीदी गई और बर्तन ले गई। हम क्या कहे कि तेरी मासूम दीदी चोर है। ये देख, ये सारे चांदी के बर्तन सब इधर है। अरे ओ फुटबॉल, सोना चांदी की महारानी बनी काहे घूम रही है? जा जाके इसे घर में रख दे। हाँ। मम्मी जी, क्या हुआ? सेल्फी में खुद को ही देख लिया का? कुंती चोर? मेरा मतलब कहीं वो चोर पकड़ा तो नहीं गया? दीदी, माँ जी वो दीदी ऊपर गई है ना? हाँ, चल चल चल। शांत शांत करीब। हे भगवान, दीदी पकड़ी गई क्या? ओम शांति ओम। लंब लंब श्वास धारण करें।
चेन चोरी हो गई। तलाशी लो। ये कांड ये दोनों बुजुर्ग लेडी ने ही किया होगा। पहले भुट्टे का उधार चुराती थी, अब गले का हार चुराने लगी। बहू, तूने चेन रखी कहाँ थी? मम्मी जी, मैंने तो अपनी चेन टेबल पे ही रखी थी। अच्छा, ये बताइए, जब चोरी हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थी? गोलगप्पे खा रही थी या आलू टिक्की? गोलगप्पे? आपको सासू माँ ने रबड़ी लाने तो नहीं भेज दिया था? नहीं, तब तो मैं सो रही थी और मैंने सोने से पहले अपनी सोने की चेन टेबल पे ही सुला दी थी। मेरा मतलब है टेबल पे ही रख दी थी। अच्छा, बाबू, सुबह हो गई है, उठ जा। अब हम करेंगे मंजन 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 मंजन। मम्मी जी, मुझे लगता है ना ये जरूर उस चोर का ही काम होगा। कल रात को वो बर्फी तो चुरा नहीं पाया, इसलिए उसने मेरी सोने की चेन चुरा ली। हे भगवान, कहीं दीदी ने नींद में चलते हुए परी बहन की चेन भी तो नहीं उठा ली। हे भोले, पहले प्रसाद की मिठाई और अब चेन चोरी हो गई। हाँ, कल ना पंजीरी ने मुझसे चेन मांगी थी। अगर मैं पंजीरी को चेन दे देती तो मेरी चेन चोरी होती नहीं। अच्छा, तो शक के घेरे में बुढ़ी सास के साथ बहुएं भी हैं। सासू माँ, सासू माँ। ले, अब तो ये भी तेरा ही नाम ले रही है कुंती। कुंती, सच सच बता दे, चोरी तूने की है कि नहीं? अरे फुटबॉल, चुप बैठ। सासू माँ, सासू माँ, चोरी हो गई, चोरी। प्रतिभा, आजा मेरी लाइन में बैठ जा। चोरी हो गया। लेकिन चोरी हुआ क्या? घर के हिसाब का डब्बा चोरी हो गया सासू माँ। परी, पूरे 2300 रुपए थे उसमें। हिसाब का डब्बा चोरी हो गया। सोच के देखो सासू माँ, सोच के देखो। कल ही परी ने उसमें से पैसे मांगे थे मोबाइल का कवर लाने के लिए। काश मैंने परी तुझे पैसे दे दिए होते। काश। सासू माँ, कहीं ये चैन चोरी की आवाज तले 2300 की चोरी दवाई तो नहीं जा रही है? अच्छा, तुम्हारी चेन भी चोरी हो गई। क्या चल क्या रहा है इस घर में भगवान? चोरी लगता है नींद में चलते हुए सारी चीजों पे दीदी ने ही चप्पू चलाया है।